हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 38 जिसका नाम है द मैजिक केटल का आज हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पहले आप तक पहुँचे। तो द मैजिक केटल, मैजिक मतलब जादुई, केटल मतलब केतली जिसमें हम चाय के लिए यूज़ करते हैं। तो मैजिक मतलब जादुई केतली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरी है। तो अ तनुकी इज अ स्मॉल फरी डॉग लाइक एनिमल फाउंड इन जापान। तो एक एनिमल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तनुकी उसका नाम है। वो कैसी है, छोटी। फरी मतलब देखो इसे दोस्तों, वाइट कलर के बाल होते हैं ना, एकदम बाल, उसे हम क्या कहते हैं, फरी कहते हैं। वाइट कलर के सिल्की स्किन्स होते हैं, एकदम सिल्की स्किन नहीं दोस्तों, सिल्की हेयर्स होते हैं वाइट कलर के, उसे हम कहते हैं फरी। और डॉग लाइक मतलब कुत्ते जैसी, डॉग मतलब कुत्ते जैसी, एनिमल मतलब एक क्रिएचर। फाउंड इन जापान, वो कहाँ, एक जापान में एक तनुकी नाम की एक छोटी सी सिल्की हेयर वाली डॉग जैसी एक एनिमल है जिसका नाम है तनुकी। वो हमें कहाँ मिलेगी, जापान में दिखती है। देयर आर मैनी इमेजिनरी स्टोरीज अबाउट दिस प्लेफुल लिटिल एनिमल। तो ये तनुकी के ऊपर ये छोटी सी प्लेफुल प्यारी सी खेलने कूदने वाली एनिमल के बारे में बहुत सारी इमेजिनरी स्टोरीज है, सोची हुई स्टोरीज। तो ऐसी स्टोरीज बहुत सारी हैं। इट इज़ बिलीव इन द स्टोरी दैट तनुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनीथिंग और एनी एनिमल। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें ये हमें बताया गया है कि ये जो तनुकी एनिमल है वो किसी का भी शेप ले लेती है और किसी एनिमल का भी ले लेती है, कोई भी चीज़ का भी शेप ले सकती है और कोई भी एनिमल का भी शेप ले सकती है, आकार ले सकती है। हियर इज अ स्टोरी अबाउट अ तनुकी एंड अ पैडलर कॉल्ड जीनो। तो इधर आज की ये स्टोरी में कौन कौन है, तनुकी के बारे में और जो पैडलर जीनू। पैडलर मतलब दोस्तों अ पर्सन हु गोज वन विलेज टू अनदर विलेज टू सेल समथिंग। मतलब एक पर्सन होता है जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर, उनके घर जाकर, उनके डोर पर जाकर कोई चीज़ बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैडलर कहते हैं दोस्तों। और जिसका नाम क्या है, जीनू नहीं, जीमू। तो चलिए, ये तो खाली वो हमें समझाने के लिए था कि स्टोरी में हो रहा क्या है। एक्चुअली हमारी स्टोरी अभी चालू होगी। वंस इन द कंट्री ऑफ जापान देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। मतलब एक जापान की कंट्री में एक बार एक बूढ़ा इंसान रहता था। ही लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल हाउस हाई अप इन द माउंटेन्स। तो वो एकदम सुंदर घर में रहता था जो माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर है। He was proud of his house with its white straw mats and pretty papered wall. उसको अपने घर पर बहुत ही गर्व था क्योंकि उसका घर वाइट स्ट्रॉ मैट था। उसके घर के अंदर उसके घर के अंदर क्या था, वाइट स्ट्रॉ मैट्स, वाइट स्ट्रॉ से बनी हुई चटाई, मैट्स और प्रीटी पेपर्ड वॉल। और उसके वॉल कैसे थे, दीवारें कैसे थे, एकदम सुंदर पेपर से बने हुए प्रीटी पेपर्ड वॉल्स। In warm weather, he slide back the walls to let the smell of the trees and the flower come in. और गर्मी के वेदर में, गर्मी के मौसम में वो अपनी दीवारों को ऐसे साइड पीछे सरका कर उन्हें खोल देता था। और जो भी क्यों खोलता था, ताकि बाहर की जो एकदम सुगंधित, एकदम अच्छी स्मेल, झाड़ों की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल उसके घर के अंदर आए। अभी one day he was standing looking at the mountain opposite when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him. तो एक दिन वो माउंटेन को अपोजिट, सामने से देखते हुए ठहरा था, माउंटेन को सामने से देख रहा था, वो देखते हुए ठहरा था। फिर उसको एक आवाज़ आई, उसने एक आवाज़ सुनी, रम्बलिंग नॉइज इन द रूम बिहाइंड हिम। उसके घर के पीछे से, उसके घर में पीछे से, उसके पीछे से एक आवाज़ आई। रम्बलिंग मतलब एकदम गड़गड़ाहट सी आवाज़ आई, नॉइज़ मतलब आवाज़ आना। उसके पीछे, वो अभी सामने ठहरा है ना माउंटेन को देखते, तो उसके पीछे से, उसके घर में से एक आवाज़ आ रही थी, एकदम रम्बलिंग नॉइज़ मतलब एकदम गड़गड़ाहट सी आवाज़ आ रही थी। He turned around and saw a rusty old iron kettle in a corner. तो वो पीछे मुड़ता है तो वो क्या देखता है,
एक रस्टी ओल्ड आयरन केटल। आयरन केटल, रस्टी मतलब दोस्तों, रस्टी का मतलब होता है एकदम जंग लगी हुई, एकदम ऐसे रेड रेड लेयर्स जम जाते हैं ना दोस्तों, उसे हम रस्टी कहते हैं। रस्टी मतलब जंग लगी हुई, ओल्ड मतलब पुरानी, आयरन मतलब दोस्तों, तो दोस्तों रस्टी मतलब जंग लगी हुई एकदम, और ओल्ड मतलब पुरानी, आयरन मतलब लोहे से बनी हुई एक केतली उसे दिखी, जो कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हो। ये है केतली, रुको मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट कर उसके ऊपर ऐसे, ये देखो ये वाली है केतली, देख सकते हो आप ना पिक्चर में। ये केतली है जो कि उसे दिखी, वो एकदम कैसी थी, एकदम क्या हुआ था वो केतली को, एकदम जंग लग गई थी, पुरानी और लोहे की केतली थी। कॉर्नर में, एक रूम के कॉर्नर में, जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जहाँ से उसने देखा था। हाउ द केटल गॉट देयर, द ओल्ड मैन डिड नॉट नो। तो उसे वो नहीं मालूम था कि वो जो उसकी केतली थी वो कॉर्नर में कैसे आ गई, उससे वो नहीं मालूम पड़ा था। बट ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड इट ओवर केयरफुली, पर उसने उसे उठाया और एकदम ध्यान से देखा। दैट्स अ पीस ऑफ लक, he said, smiling to himself. My old kettle was getting worn out and this looks like a good kettle. तो अभी वो क्या बोल रहा है कि अरे ये तो एक मेरे जैसा लक जैसी है, मेरी अच्छी बात हो गई। मेरी जो पुरानी केटल थी वो जंग लग रही थी, खराब हो रही थी, और ये वाली केटल कैसी लग रही है, एकदम अच्छी केटल लग रही है, एकदम गुड केटल लग रही है। He filled the new kettle with water and put it on the fire. तो उसने वो जो नई वाली केटल उठाई थी कॉर्नर में से, उसके अंदर उसने पानी भरा और उसे आग पर रख दिया गर्म करने के लिए। As soon as the water in the kettle began to get warm, तो जैसे ही जो पानी था केतली के अंदर का पानी गर्म होने लग रहा था, a strange thing happened. एक एकदम सी अनजान थिंग, एक अलग थिंग हुई। The man thought he must be dreaming. तो वो जो ओल्ड मैन था उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। द हैंडल ऑफ द केटल स्लोली चेंज इट्स शेप्स एंड बिकम अ हेड। तो जो हैंडल था जिससे हम पकड़ते हैं केटल को, वो हैंडल क्या बन गया, वो अपना शेप चेंज कर लिया और वो हेड बन गया तनुकी का। द स्पाउट्स ग्रीव इनटू अ टेल, मतलब जो तनुकी का जो वो केतली होती है तो उसका नल भी होता है ना, जहाँ से टी आती है ना। केतली के अंदर हम लोग क्या रखते हैं अभी, केटल के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं अभी, चाय रखते हैं। तो उधर से वो नल होता है उसका, जो स्पाउट मतलब नल, वो जो केतली का नल था केटल का, वो क्या बन गया, टेल बन गया, पूंछ बन गई। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ केटल स्प्रैंग 4 पाउच। तो जो केटल यानी कि जो केतली के जो 4 बॉडी के अंदर से, जो पूरी केतली थी उसके अंदर से 4 पैर आ गए। स्प्रैंग मतलब आ जाना, प्रकट होना, 4 पैर प्रकट हो गए, आ गए। In a few minutes then the man was watching not a kettle but a तनुकी। और थोड़ी ही देर में वो केटल किस में चेंज हो गई, तनुकी में चेंज हो गई। आप इधर पिक्चर देख सकते हो, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये है उसकी पिक्चर, ये देखो उसकी बॉडी के अंदर से 4 लेग्स आ गए हैं, और उसका जो स्पाउट था यानी कि वो क्या बन गया, टेल बन गया, और उसका क्या था, हैंडल, उसका हैंडल हेड बन गया। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये तनुकी बन गई। आप देख सकते हो पिक्चर में इस तरह से तनुकी दिखती है। तो वो क्या पूरी कैटल किस में चेंज हो गई, तनुकी में चेंज हो गई। द तनुकी जम्प्ड ऑफ द फायर एंड बाउंडेड अबाउट द रूम लाइक अ किचन। तो अभी ये जो तनुकी थी वो क्या करने लगी, पूरा बाउंड करने लगी। बाउंडेड मतलब जंप करना, कूदना, उछलना। वो आग पर से कूदी, जंप करी और पूरे रूम में उछली, जैसे वो किचन में उछल रही थी वैसा उसने पूरे रूम में नाचा, उछला, कूदा। इट रैन अप द प्रेटी पेपर्ड वॉल एंड इवन क्रॉस द सीलिंग। और वो क्या किया, वो दीवारों पर चढ़ने लगी, भागने लगी। प्रेटी पेपर से जो दीवारें बनी थी उस पर वो भागने लगी, और उसने जो बाउंड्री होती है, सीमा, वो भी क्रॉस कर दी। सीलिंग मतलब सीमा जो होती है वो भी क्रॉस कर दी। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट। अभी वो जो बूढ़ा इंसान उसे पकड़ नहीं पाया। ही कॉल्ड हिज नेबर फॉर हेल्प। तो उसने अपने पड़ोसी को बुलाया हेल्प के लिए। समहाउ दे कॉट द तनुकी एंड शट इट अप इन अ वुडन चेस्ट। तो किसी तरह से उसने तनुकी को पकड़ लिया
और उसे एक वुडन चेस्ट, वुडन मतलब लकड़ी के संदूक, चेस्ट मतलब संदूक, लकड़ी के संदूक में उसे बंद कर दिया। शट मतलब उसके अंदर डालकर उसका लिड क्लोज कर देना, उसका ढक्कन बंद कर देना, संदूक में उसे बंद कर दिया तनुकी को। रनिंग आफ्टर द तनुकी हैड मेड देम बोथ वेरी टायर्ड। तो अभी तनुकी के पीछे पीछे भागते भागते तनुकी को पकड़ते पकड़ते वो एकदम थक गए थे, टायर्ड मतलब थकना। दे सेट डाउन ऑन द मैट टू रेस्ट। तो उन्होंने चटाई पर बैठा जो वाइट स्ट्रॉ से बनी थी, वो चटाई पर बैठकर क्या करने लगे, वो रेस्ट के लिए चटाई पर बैठे। अभी आइए नीचे देखते हैं। हाँ, वॉट शेल आई डू विद दिस नॉटी एनिमल। तो अभी देखो, वॉट शेल आई डू, what shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house, said the old man. तो अभी जो बूढ़ा इंसान है वो क्या बोल रहा है, वो बूढ़ा इंसान बोल रहा है कि मैं इस शरारती एनिमल के साथ क्या करूं, इस शरारती तनुकी के साथ मैं क्या करूं, मेरे को इसे अपने घर में नहीं रखना, ऐसा बूढ़े इंसान ने बोला। Why don't you sell it off to Jimu द पेडलर, द नेबर सजेस्टेड। तो उसका जो नेबर था, पड़ोसी, उसने उसे सजेस्ट किया, उसे बोला कि तुम इसे क्यों जीमू को नहीं, तुम इसे जीमू को बेच दो ना, जो पेडलर है, जो घर घर जाकर, विलेज पर जाकर, हर विलेज के घर घर जाकर सामान बेचता है। दैट्स अ गुड आइडिया, सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन ने बोला हाँ, ये तो आइडिया मस्त है, ऐसा उसने बोला। अभी सो दे सेंट फॉर जीमू। तो वो जीमू का इंतजार करने लगे। When he came, the old man went to the chest and lifted the lid very very carefully. तो अभी देखो, वो जीमू का इंतजार करने लगे। जब जीमू आया तो ओल्ड मैन कहाँ गया, वो संदूक के पास गया जिसने, जो संदूक में उसने तनुकी को बंद करके रखा था। And lifted the lid very very carefully. और उस संदूक का जो ढक्कन है वो बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही सावधानी से उसने खोला। But there was no tanuki inside, only the old rusty cattle the old man had found. तो अभी देखो, अंदर कोई तनुकी वनुकी नहीं थी। क्या था अंदर, एकदम पुरानी जंग लगी हुई केतली थी, कैटल थी ओल्ड मैन को जो दिखी। He did not know want to keep the cattle. उसे नहीं मालूम था कि कैटल को रखना चाहिए घर में कि नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था, क्योंकि अभी तो वो तनुकी नहीं है। वो ऐसे शायद सोचा थोड़ी देर कि इसे रखूं कि नहीं रखूं, कैटल को, ये केतली को। फिर उसने क्या किया, he gave away to Jimu without taking any money for it. तो उसने वो कैटल, पुरानी जंग लगी हुई कैटल, केतली जीमू को दे दी, जो कि एक पेडलर था। He gave it, जो पेडलर का मीनिंग मैंने आपको 2 बार बता ही दिया है। He gave it away to Jimu without taking any money for it. तो उसने वो जीमू को दे दिया और उसके कोई पैसे नहीं लिए। Jimu put the kettle in his bag and started off home. तो अभी जीमू था, वो कैटल को उसने लिया और अपने एक कपड़े की बैग में डाला और अपने घर के लिए निकल गया। तो अभी वो तो ओल्ड मैन के घर पे आया था ना, तो अपने घर पर जाने के लिए वो निकल गया। He felt that his bag was getting heavier and heavier. तो उसे वो ऐसा लगा कि उसका जो बैग है कपड़े का, वो वजनदार ही वजनदार, उसका वजन बढ़ते ही रह रहा है, ऐसा उसे लगा। But he did not, वो जो वजन था थैली का वो बढ़ रहा है, ऐसा उसे लग रहा था कि वो थैली वजनदार हो जा रही है और बढ़ रहा है उसका वजन और बढ़ते ही रह रहा है। But he did not put it down, पर उसने उसको नीचे फेंका नहीं। On reaching home, Jimu put the bag away carefully in a corner. तो घर पहुंचने के बाद जो जीमू था, उसने वो बैग था, तो घर पे पहुंचने के बाद जो जीमू था उसने अपना जो बैग है एक कॉर्नर में रखा, एकदम ध्यान से उसने रखा। At night when Jimu was fast asleep, he heard a sudden noise and woke up. तो अभी रात हो रही थी, जब जीमू सो गया था तो उसको एक आवाज़, एक फटक से एक अलग ही सी सडन एक आवाज़ सुनाई दी, अचानक सी एक आवाज़ सुनाई दी उसको, नॉइज़ मतलब, और वो उड़ गया। He could not see anything but he thought he heard some noises in the corner. उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसने कुछ देखा नहीं था। He could not see anything, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब उसे ऐसा कुछ दिखा नहीं था, बट उसे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ कॉर्नर में से आ रही है। When he lit
When he lit the lamp, जब उसने लैंप जलाया, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again. तो उसने देखा कि वो जो केटल थी, वो जो क्या थी, वो केतली जो थी, वो वापस से तनुकी बन गई है. It was running around and chasing its own tail. तो वो इधर उधर घूम रही है और अपनी खुद की टेल पकड़ने की कोशिश कर रही है. कई बार ऐसा हुआ होगा दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जो बिल्ली है, कोई भी है, डॉग, ऐसे ही घूमता रहेगा इधर उधर और अपनी पीछे की टेल ही खुद पकड़ने की कोशिश करेगा. तो चेस करना मतलब पकड़ना. तो वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था और खुद की टेल पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो तनुकी. इट रैन हियर एंड देयर एंड जंप्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स. तो दोस्तों वो जो तनुकी थी वो इधर उधर कूद रही थी और वो एंड टर्न समरसॉल्ट्स मतलब कलाबाजी दिखाना, वो ऐसे कर रही थी और किसी का भी रूप ले रही थी, कोई भी चीज़ का वो रूप ले रही थी, कोई भी चीज़ में टर्न हो जा रही थी. जैसे वो केतली बन जाती थी, तनुकी बन जाती थी, वैसे वो कुछ दूसरा कर रही थी, कलाबाजी दिखा रही थी, अपना रूप चेंज कर रही थी, उसे समरसॉल्ट्स कहते हैं. तो इधर उधर कूद कर ऐसा कर रही थी. जीमू सैट वॉचिंग द तनुकी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो जीनू बैठकर वो तनुकी को देख रहा था कि वो क्या क्या कर रही है. देन ही फास्ट अस्लिप, देन ही फेल अस्लिप. तो वो उसे नींद लग गई और वो सो गया. When he got up in the morning, he saw that the tanuki had not run away. जब वो उठा था सुबह में, उसने देखा कि वो तनुकी भागकर नहीं गई है. The old kettle was still there lying in a corner. तो जो वो पुरानी केतली जो थी केटल, वो अभी भी कॉर्नर में पड़ी है और निड़ रही है, मतलब उधर गिरी है. He picked it up lovingly. उसने एकदम खुशी से उसे उठाया और क्या किया उसने, देखो अभी. Do you wish to stay with me, तनुकी? ही आस्क्ड. तो उसने तनुकी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तनुकी. To his surprise, the तनुकी answered in a human voice. वो एकदम सरप्राइज हो गया कि जो तनुकी थी वो इंसान की वॉइस में बोली, I will stay with you and make you very rich. तो उसने बोला कि मैं आपके साथ रहूँगी और तुम्हें बहुत ही अमीर बना दूँगी. You can show me around. तो तुम मुझे बाहर दिखा सकते हो पीपल्स के सामने और पीपल हमें पैसा देंगे. पीपल विल गिव मी अ लॉट ऑफ मनी टू सी अ कैटल टर्न इनटू अ तनुकी एंड डांस. और पीपल ये देखकर हमें बहुत सारा पैसा देंगे कि एक केटल, एक केतली तनुकी में चेंज हो जाती है और डांस करने लग जाती है. सो दैट व्हाट दे डिड. तो लोग हमें बहुत पैसा देंगे कि एक केतली तनुकी में चेंज हो जाती है और वो डांस करने लगती है ये देख कर. तो सो दैट्स व्हाट दे डिड. तो उसने वैसा ही उन्होंने किया. जीमू सेट अप अ बूथ विथ अ प्लेटफॉर्म. तो जीमू ने एक प्लेटफॉर्म में एक टेंट बनाया. बूथ मतलब एक टेंट बनाया. ही पुट द केटल ऑन द प्लेटफॉर्म. तो उसने केटल को प्लेटफॉर्म में रखा. एट हिज कमांड द केटल टर्न इनटू अ तनुकी. तो जीमू जब भी कमांड देता, बोलता, आज्ञा देता उसे, तो वो केटल क्या हो जाती थी, तनुकी में बदल जाती थी. एट जीमूस कमांड द लिटिल फरी एनिमल वुड देन वॉक, जंप, रन, जंप, लीप, टर्न, समरसॉल्ट्स और डांस. तो जीमू की कमांड पर वो जो एकदम सिल्की बाल वाली तनुकी जो थी एनिमल, वो चलती, भागती, कूदती, जंप करती, उछलती और किसी चीज़ का भी रूप धारण कर लेती, कोई भी चीज़ का, किसी में भी टर्न हो जाती, पूरा टर्न ओवर हो जाती और क्या करती, डांस करती, नाचती. पीपल लव टू सी द कैटल चेंज इनटू अ प्लेफुल लिटिल एनिमल दैट कुड डू ऑल दिस. तो पीपल बहुत खुश थे वो शो देखकर कि एक कैटल तनुकी में चेंज हो जाती है और वो सारा डांस करती है, इतनी प्यारी एनिमल, इतनी ब्यूटीफुल एनिमल बन जाती है. तो उनको बहुत मज़ा आया. दे अच्छे से वो छोटी सी प्यारी सी एनिमल ये सारा चीज़ कर पा रही है. दे पेड जीमू वेल टू सी दिस शो. तो वो ये शो देखने के लिए जीमू को एक अच्छा पैसा देने लगे. बिग क्राउड्स ऑफ पीपल केम टू वॉच द शो. तो बहुत ज़्यादा जन आते थे पैसा शो देखने के लिए, ये वाला वॉच मतलब देखने के लिए. एंड द डियर लिटिल तनुकी नेवर डिसअपॉइंटेड देम. और कभी भी ये तनुकी ने उन्हें नाराज़ नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया दोस्तों. उन्हें हर दम नाच कर दिखाया. मैरीली इट डांस मैरी डांसेस. खुशी खुशी वो बहुत सारे डांस करती थी.
the shadow dance, the fan dance, the umbrella dance. It never tired of dancing. तो बहुत सारे खुशी खुशी वो बहुत सारे डांस करती थी, बहुत सारे टाइप्स के डांस करती थी, शैडो डांस करती थी, फैन डांस करती थी, अम्ब्रेला डांस करती थी, और वो कभी डांस करते करते थकी नहीं. सो जीमू हैड कलेक्टेड लॉट एंड लॉट्स ऑफ मनी. तो जीमू ने बहुत पैसा कमा लिया था. ही हैड बिकम अ वेरी रिच मैन. तो वो बहुत ही अमीर इंसान बन गया था. ही सेड टू द तनुकी, डियर तनुकी, यू हैव मेड मी वेरी रिच. उसने तनुकी को बोला कि तनुकी, प्यारी तनुकी, तुमने मुझे बहुत ही अमीर इंसान बनाया है, तुमने मुझे बहुत अमीर बनाया है. वी कैन बोथ लिव इन अ कम्फर्ट नाउ. अब हम आराम से रह सकते हैं, आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं. वी कैन स्टॉप द शोज इफ़ यू लाइक. अब हम अपना ये धंधा, बिजनेस, ये शो दिखाना बंद कर सकते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगे तो. सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप द शो. तो उन्होंने शो दिखाना बंद कर दिया. बट जीमू डिड नॉट फॉरगेट ओल्ड मैन हु हैड गेव हिम द मैजिक केटल. पर जो ओल्ड मैन, जो बूढ़ा इंसान ने जीमू को ओल्ड केटल दी थी, पुरानी केतली दी थी, उसने उसको भूला नहीं. जीमू ने उसको भूला नहीं. ही गेव सम ऑफ द मनी टू द ओल्ड मैन. तो वो बूढ़े इंसान को भी जीमू ने थोड़े से पैसे दिए, क्योंकि वो उस केतली के वजह से ही, जो ओल्ड मैन ने उसे दी थी, उसकी वजह से वो आज इतना रिच इंसान है. ऑल ऑफ देम लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. तो वो सब जन एक अच्छी और खुशी खुशी लाइफ बिताने लगे. जीमू एंड द ओल्ड मैन आर नो मोर बट यू. तो अभी जीमू और ओल्ड मैन अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं दोस्तों, डाइड हो चुके हैं. बट यू कैन स्टिल कम अक्रॉस द मैजिक कैटल लाइंग इन अ कॉर्नर समवेयर इन जापान. तो ये एक रियल की बात है दोस्तों. ये जो मैजिक कैटल है, अगर आप कभी जापान जाओगे तो कहीं ना कहीं जापान के कोई ना कोई कोने में आपको ये मैजिक कैटल देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया गया है, क्योंकि वो मैजिक कैटल सच्ची में थी. और अगर आप जापान में जाते हो कहीं, तो कोई ना कोई जापान के कोने में अगर आप वो कैटल आपको दिख सकती है. पर जो जीमू और बूढ़े इंसान, वो अब नहीं रहे, वो अब मर गए हैं दोस्तों. तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर.